डंक ड्रामे ने अभी तक ऑडियंस को उस तरह डंक नहीं मारी जिस तरह कहानी को देख के, प्रोमोस को देखकर लग रहा था। बस एपिसोड्स की जो एक फ्लो है, बड़ा लीन तरीके से वो कहानी को आगे ले जा रहे हैं। अगर हम एपिसोड 3 के बारे में भी बात करें, वो सेम ही होगा, एपिसोड 4 भी इसी पैटर्न पर होगा, क्योंकि सिर्फ एपिसोड 3 में हमें एक साइड ऑफ द स्टोरी बताई गई है जो कि प्रोफेसर साहब की है, और दूसरी एपिसोड जो कि 4 एपिसोड होगी उसमें अमल साइड स्टोरी हमें बताई जाएगी। फिर हम 5 to 6 7 से आगे जाके हम स्टोरी की इंटेंसिटी को फील करेंगे। अभी तक तो मेरे ख्याल में डंक ने ऑडियंस को उस तरह डंक नहीं मारी जिस तरह लगनी चाहिए थी, क्योंकि ऑडियंस उस तरह माइल नहीं हो रहे इस स्टोरी से। और बड़ी वजह मुझे जो लग रही है, लीनियंट स्टोरी चल रही है, बैलेंसिंग टाइप स्टोरी चल रही, दोनों साइड अपने अपना क्लियरेंस इस तरह बता रहे हैं कि कन्विंसिंग, सम टाइम आपको लगता है कि ये कन्विंसिंग है और सम टाइम आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ कंफ्यूजिंग सा है। और वो कंफ्यूजिंग जो है वो इंटेंसिटी वाला कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है मुझे, और ना ही इंटरेस्टिंग कंफ्यूजिंग लग रहा है जिसे लोग एंजॉय भी करें और अगली स्टोरी के पार्ट को भी थोड़ा मोटिवेट होके देखें। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी फ्रॉम बस ड्रामा रिव्यूज। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर दे सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेट मिले और आगे एपिसोड के लिए कुछ और सोचते रहूं और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूं विद द स्टोरी ऑफ द ड्रामा एंड माय स्टोरीज ऑफ द ड्रामा आल्सो। सो कुछ अगर हम एपिसोड 3 की बात करते हैं, कुछ बातें एपिसोड 3 के ऐसे है जो कि स्टोरी को क्लियर कर देता है, जिसमें नंबर 1 ये आता है हैदर, जो इस सारे कैरेक्टर्स और इस सारे प्रोटेस्ट इन सबको इतना इंटरेस्ट दे रहा है, इतना तूल दे रहा है, तो भैया वो अमल की प्यार और मोहब्बत में नहीं दे रहा है, ना वो इस एंगल से दे रहा है कि अमल इसकी फियांसी है और वो सारा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो पहले से ही लग रहा था कि इसके अंदर कुछ न कुछ चल रहा है, और एपिसोड 3 में वो बात क्लियर हो गई है कि ये सारा मामला जो अमल और प्रोफेसर का हुआ है, इसमें हैदर का बैक एंड बिल्कुल इन्वॉल्व था। और कुछ यूं था कि हैदर ने कुछ नाजीबक तस्वीर या वीडियोस या कुछ भी मैडम अंजुम को सेंड किए थे, लेकिन बाद में आई थिंक डिलीट भी कर लिए थे, जो कि कमेटी में बताया गया। लेकिन मैडम अंजुम भी बड़ी सियानी है, क्योंकि उसने भी उन सारे का रिकॉर्ड रख लिया था, कैप्चर किया था, स्क्रीनशॉट ले लिया था, व्हाटएवर किया था, लेकिन उसने वो सारा रिकॉर्ड रख दिया था और एज एविडेंस प्रोफेसर ने वो पेश कर लिया है, जिससे ये सारा खुलासा क्लियर हो गया कि हैदर क्यों इंटरेस्ट ले रहा है इस सारे स्टोरी में इतना ज्यादा। FIR भी कटवाने के लिए बैठ गया है कि हुमायूं के खिलाफ FIR भी कटवाओ, एनी टाइम किसी न किसी से लड़ने पर भी उतर आता है, प्रोटेस्ट भी कर लेते है, सब कुछ कर लेते है। तो भाई वो अपना मुफाद आप भी देख रहा होता है, सिर्फ अमल का नहीं देख रहा है। अमल का एज अ मोहरा इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर। और अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पे, जो कि एपिसोड 3 का सारा खुलासा है, जहाँ पे हुमायूं प्रोफेसर साहब जो है वो कमेटी में बैठकर ये सारा एविडेंस भी देता है और अपने साइड ऑफ द स्टोरी भी बताता है कि इसी वजह से अमल मेरे ऑफिस में आई थी और हैदर का ये सारा मेरे से इन सारे हैदर के पर पानी फेरना चाह रही थी, जो कि मैंने नहीं करनी थी, और इसको मैंने एवॉइड कर लिया कि नहीं भाई अब आप लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, ये होगा। तो वो अपने पन पे उतर आई और उसने मेरे पे इल्जाम लगाया, और एक वर्ड में कि डू यू नो व्हाट इज हैरासमेंट एंड दिस इज हाउ इट्स वर्क नाउ। लेकिन मैं अगर दूसरे एंगल से इन सब मामले की देखूं, तो प्रोफेसर साहब ने जिस तरह स्टोरी को प्रेजेंट किया है वो उतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा। सम टाइम आपको लगेगा ये ओरिजिनल है, लेकिन भाई नहीं लग रहा है ओरिजिनल, क्योंकि जब वो गिलास फेंकती है तो वो बड़ा दूर जाके फेंकती है, तो उससे तो यही साबित होता है कि ये स्टोरी बनाई गई है। अगर गिलास फेंकना है या कुछ भी फेंकना है, वो डाइस के सामने ही फेंको, इस तरह लगे आप कमरे से भी इस तरह निकल रही है कि बस हाँ मैंने खुद यूं करके और मैं कमरे से निकल रहा हूँ। तो भाई इस तरह तो फिर नहीं होता। अगर आपको खुद प्रेजेंट करना हो ओके आई हैव बीन हैरास, तो फिर आपको पूरा सेटअप इस तरह बनाना पड़ता है कि दूसरे या अगले बंदे को पता चले कि ये जो बात कर रही है ये कन्विंसिंग है। और मेरे ख्याल से अमल ने जिस तरह वो पोर्ट्रे किया है इन सारे मामले को बाय द हुमायूं साइड, वो मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि अमल ने बड़े सलीके से ये किया वो किया और ये किया, डोर ऑफ की डोर ऑन की और निकल गई और हवा भागता हो गई, ये वो, तो मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगी हुमायूं साइड स्टोरी। अगर वो
रियल भी थी, तो मुझे कुछ खास नहीं लगी। सेकंड तो खैर नहीं है, फोर्थ एपिसोड में अमल साइड ऑफ द स्टोरी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन उस साइड पे मुझे थोड़ा कन्विंसिंग टाइप लग रहा है हुमायूं का। जो अगर हम प्रोमो की बात करें, प्रोमो एपिसोड 4 की प्रोमो की बात किए जाए, तो उसमें थोड़ा मुझे जान लग रही है, क्योंकि हुमायूं ने अच्छा प्ले भी किया, लेकिन उसमें अमल का पार्ट मुझे बड़ा प्यारा लगे, क्योंकि अमल साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो बड़ा क्रिएटिविटी और बड़ा इंटेंस तरीके से कमेटी के साथ बैठकर वो पेश करेंगी। हुमायूं ने अपने स्टोरी जो है वो बड़ा लीनियंट तरीके से कमेटी के साथ बैठ के डिस्कस किया है, और दूसरी साइड पर अमल जो है वो कमेटी को कन्विंस करने के लिए ऐसी स्टोरी बनाएगी जो कि कमेटी कन्विंस होगी स्टार्ट में, बाद में फिर पता नहीं आगे स्टोरी का कौन सा रुख लेके जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो अमल की साइड जो है वो स्टोरी को हैंडल कर रहे हैं यहाँ कमेटी में, न कि हुमायूं के, क्योंकि हुमायूं ने अपना साइड जो है वो बड़ा लीनियंट, बड़ा स्लो मोशन में बताया है कमेटी को, और अमल जो है वो बड़ा इंटेंस तरीके से बता रही है अपना जो भी सारा हो गया है ऑफिस में, जो कि अभी तक किसी को पता नहीं है, और वो बता रही है अपना साइड ऑफ द स्टोरी। तो मुझे अमल का जो साइड ऑफ द स्टोरी है वो ज्यादा बेटर लग रही है एज कम्पेयर टू हुमायूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया या मेरा साइड ऑफ द स्टोरी जो भी आप कह ले पसंद आया, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी मार दे, शेयर भी कर दे, कुछ तो कर दे, एंड नेक्स्ट रिव्यूज के लिए वेट ही कर दे बस, और कुछ नहीं करे। थैंक यू।